एक सुंदर हरे भरे जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जहां रहते थे चार प्यारे बच्चे जिनका नाम था रिया, विवेक, सना और रोहन। चारों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे और हमेशा साथ मिलकर खेलते, हंसते और नए नए रोमांच करते रहते थे। एक दिन जब वे जंगल में एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक उनकी नजर पेड़ के मोटी छाल में एक पुराने नक्शा फंसा हुआ दिखाई दिया। नक्शे पर लिखा था जादुई झील का रास्ता। बच्चे चौंक गए और उनकी आंखें हैरानी से चमक उठी। अचानक एक रहस्यमय नक्शा मिलना, क्या बच्चों को मिलेगा जादुई झील का रास्ता? बच्चे खुशी से उछल पड़े और बोले, चलो इस जादुई झील को ढूंढते हैं। अगले ही दिन चारों एक छोटी सी पोटली में खाने पीने का सामान रखकर उस नक्शे के इशारे पर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में ठंडी हवा, चिड़िया की चहचहाहट और हरी भरी बोलें उनका स्वागत कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर दूर चलते चलते रास्ता कठिन हो गया। कांटेदार झाड़ियां उनका रास्ता रोक रही थी। रास्ते में कांटे और गहराई, पर क्या दोस्त मिलकर पार करेंगे? रोहन ने अपनी छोटी लकड़ी से झाड़ियों को हटाया ताकि सभी आगे बढ़ सकें, और विवेक ने रास्ते में गिरी सना को सहारा दिया ताकि उसे चोट ना लगे। सना हंसते हुए बोली, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का हाथ थामते हैं। रिया ने खुशी से कहा, बिल्कुल, मिलजुल कर काम करने से तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कुछ ही देर में वे एक गहरे गड्ढे के सामने पहुंचे। बच्चे डर गए, पर फिर एक दूसरे की मदद से एक मोटी लकड़ी गड्ढे पर पुल जैसी बना दी और सबने धीरे धीरे उसे पार किया। गहरे गड्ढे के ऊपर लकड़ी का पुल, दोस्ती से मिला हौसला। जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचते पहुंचते बच्चों को एक सुंदर झरना दिखाई दिया जिसका पानी झरझर बह रहा था। वहां रुककर चारों ने पानी पिया, कुछ पल सुस्ताए और फिर नक्शे को देखते हुए आगे बढ़े। अब उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया जो फूलों से लिपटा था। उस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही इस दरवाजे के पार जा पाएगा। एक रहस्यमय दरवाजा, क्या बच्चे उसे खोल पाएंगे? चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, हाथ पकड़े और दरवाजे के उस पार कदम रखा। देखते ही देखते चारों एक जादुई बगीचे में पहुंच गए जहां एक सुंदर नीली झील झिलमिला रही थी। झील के पानी में इंद्रधनुषी रंग लहराते दिख रहे थे और चारों ओर तितलियां उड़ रही थी। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, ये सच में एक जादुई जगह है। तभी एक सुंदर पंछी धीरे से उसके करीब आया और बोलने लगा। बोलता पंछी और जादुई झील, क्या है इसका रहस्य? पंछी ने कहा, प्रिय बच्चों, इस झील का पानी केवल वही पी सकता है जिसका दिल सच्चा हो, जो सच्ची दोस्ती में विश्वास रखता है, एक दूसरे की मदद करता है और मिलजुल कर चलता है। बच्चे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि इस सफर में उन्होंने यही तो किया था। पंछी ने झुककर बच्चों को पानी पीने के लिए इशारा किया। चारों ने हाथ जोड़कर इस पानी को अपनी हथेलियों में लिया और एक एक घूंट पिया। पानी पीते ही उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक फैल गई, मानो सारा डर, सारी थकान एक क्षण में गायब हो गई हो और एक नई ऊर्जा मिल गई हो। जादुई पानी से मिलती है हिम्मत, एक घूंट और बदल गया सब कुछ। पंछी ने फिर कहा, याद रखना बच्चों, असली जादू बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। सच्ची दोस्ती मिलकर काम करने की शक्ति और ईमानदारी से हर मुश्किल पार करने में। बच्चे खुशी से झील के किनारे बैठ गए और रिया ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए हमेशा मदद करेंगे। सना, विवेक और रोहन ने जोर से हामी भरी, हाँ हमेशा। अंत में चारों बच्चों ने उसी रास्ते से लौटना शुरू किया, पर इस बार जंगल पहले से कहीं सुंदर लग रहा था, जैसे जंगल भी उनकी दोस्ती पर मुस्कुरा रहा हो। रास्ते में बच्चों ने मिलकर एक गिरा हुआ पेड़ हटाया ताकि अन्य लोग भी आसानी से चल सकें, और इस तरह उनका ये अद्भुत सफर खत्म हुआ। पर उनकी दोस्ती, उनका हौसला और उनकी सच्चाई हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, असली जादू
ہماری دوستی مل جل کر کام کرنے اور سچے دل سے مدد کرنے میں ہے. اس لیے مل کر چلنا ہمیشہ مشکل راستے بھی آسان بنا دیتا ہے. اگر یہ اسٹوریز آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر مل رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. ساتھ ہی ساتھ فیس بک پیج پر مل رہی ہیں تو پلیز ہمارے پیج کو فالو کریے اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد. اور ہاں، اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگلا ٹاپک ہمارا کیا ہونا چاہیے، اگلی کہانی آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے.